ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। ऐसे सब कुछ कर देंगे। तुरंत क्या करें, निरक्षीय स्थिति का मतलब जो इस अक्ष में ना हो, इस अक्ष में ना हो, जो हमारा वैद्युत ध्रुव है उसी के अक्ष में ना हो, मतलब उसी रेखा में ना हो, उससे अलग कहीं भी हो, चाहे यहाँ 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 कहीं भी। ऐसे तो प्रूफ करने के लिए मध्य बिंदु पर एक बिंदु ले लेते हैं P, जिसकी दूरी क्या है, A से लेकर P तक और B से लेकर P तक, ये दोनों समान है आपस में। मतलब हम यहाँ लिख सकते थे कि यहाँ क्या है, AP जो है वो बराबर किसके है, BP के। AP और BP क्या है, दोनों समान है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण एक बार बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव निकाल लेंगे, और एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। फार्मूला वही सेम है, प्लस के कारण प्लस में आया है, माइनस के कारण माइनस में। परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर देंगे, इस तरह से शून्य आ जाएगा। और या तो ऐसे पूछेगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, सूत्र प्राप्त कीजिए। ये आपका इस तरह से लगा देंगे। इसमें लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके बीच की दूरी 2l है, या ऐसे लिखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है, जिसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है, तथा AP और PB आपस में बराबर हैं। हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ से लिखना चालू कर देंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, प्लस के कारण प्लस में होगा, माइनस के कारण माइनस में होगा। इसका परिणामी विभव निकालेंगे शून्य। ये हो गया आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो देखिए, इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पहले एक सूत्र हम लोग पढ़े रहे होंगे, कूलाम का नियम, है ना। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम में कहा है, यह बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जबकि हमारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। एक Q देखो इसमें कम हुआ, और विभव का है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। तीनों में अंतर क्या है, कूलाम के नियम में 2Q 2R है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 1Q है R 2 है, और विभव वाले में क्या है, 1Q 1 ही R, यानी मतलब कम होता है। एक बार Q कम हुआ है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बन गया, फिर एक R भी कम हो गया, विभव का सूत्र। इस तरह से यहाँ हमें पढ़ना क्या, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए नियम क्या है। यहाँ हमें इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, इसी से Q अपान R स्क्वायर। अच्छी स्थिति क्या होती है, अच्छी स्थिति ये देखिए, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। ये बिंदु A है, मान लीजिए, ये बिंदु क्या है, B है, और दोनों का मध्य बिंदु कौन है, O है। A और B के बीच की दूरी मान लीजिए कितना है, 2l है। मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई हो क्या है, 2l है। हमें बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से कहां पर, R दूरी पर स्थित एक बिंदु P ले रहे हैं। यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P, यहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही है अच्छी स्थिति, मतलब इसी अक्ष के ही स्थिति, इसी अक्ष की ही दिशा में हो अच्छी स्थिति। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो फास्ट हम लोग देखेंगे। ऐसे एक बार आप क्या करोगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम वैसे ही जैसे अभी किया गया निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में हम लोग विभव वाला पढ़े थे, यहाँ क्या पढ़ना हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सीधा क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवश्यक। तो प्लस क्यू यही देखो है, इसके कारण यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो मान लीजिए आपका ई ए होगा, क्योंकि ए बिंदु से देख रहे हैं, ई ए बराबर 1/4 पाई क्यू अपान आर स्क्वायर, क्या लेंगे आर स्क्वायर, जो कि हमारा आर स्क्वायर क्या, आर का मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी, ए से लेकर पी तक की दूरी, तो लिखेंगे यहाँ एपी, ठीक एपी, ये आपका हो गया समीकरण 1। अच्छा ये किस दिशा में है, तो किस दिशा में लगेगा, ये प्लस है, और यहाँ पर चूंकि ये एकांक धनावेश होता है, क्या होता है एकांक धनावेश होता है, एकांक धनावेश, ये भी धन ये भी धन, प्लस प्लस क्या होते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात बल जो है इधर लगेगा इस साइड में, है ना, इधर किस दिशा में लग रहा है, ए से पी की ओर, बल किस तरफ लग रहा है एपी की ओर, ए से पी की ओर, इसकी दिशा होगी। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा बिंदु P पर, ये हो जाएगा आपका ई बी बराबर, ये दूरी क्यू आर होगा पी बी होगा ना दूरी, बाकी सब वैसे ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम जान रहे हैं माइनस में होगा क्यू अपान पी बी। ये किस दिशा में लगेगा, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है माइनस है, क्या होगा आकर्षण होगा, मतलब ये बल इधर लगेगा, ये इधर लग रहा है, जबकि ई बी कहाँ लगेगा इस साइड लगेगा, दोनों की दिशा विपरीत, इसलिए हम माइनस हो रहा है, हो भी रहा है माइनस, यहाँ चाहे माइनस आप ना लिखिए, अभी बाद में लिख देंगे उसको समीकरण 1। ये किधर लग रहा है पी से बी की ओर, पी बी की ओर, पी से बी की ओर। अब परिणामी हम क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता क्या है, परिणामी तीव्रता मतलब ई बराबर ई ए प्लस ई बी, वेक्टर में होगा, वेक्टर फॉर्म में, इस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में। ये हो गया आपका नहीं, क्या क्या हुआ फिर से एक बार यहाँ देख लेते हैं, हम क्या किए हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, बीच की दूरी है AP, उसी का स्क्वायर। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका हो जाएगा EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान PB स्क्वायर, है ना, PB मतलब इसके बीच की दूरी, P से लेकर B तक बीच की दूरी, और उसका स्क्वायर। परिणामी तीव्रता होता है वेक्टर E बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर ई बी, दिशाएं विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएगा ई ए माइनस ई बी। यहाँ से हम क्या किए हैं, डायरेक्टली किए हैं, कॉमन ले लिए, यहाँ मान रखना था हमें ई ए और ई बी का, तो हमने कॉमन ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन हो गया, क्यू भी दोनों में है, कॉमन हो गया, बचा क्या, बचा ए पी 1/AP स्क्वायर माइनस 1/PB स्क्वायर है, ए पी के स्थान पे ए पी का मान लिखा गया आर प्लस यल, कहाँ से है ये देखिए, ये दूरी आपका यल है और ये पूरा क्या है आर है यहाँ तक, तो आर और यल को जोड़ने पर हमें मिल जाएगा एपी, और पीबी क्या है, ये है पीबी, ये कैसे निकलेगा, अगर हम इस आर में से इस वाले यल को घटा दे तो मिल जाएगा हमें, आपको पीबी मिल जाएगा, तो आर माइनस यल का स्क्वायर हो गया, तिरछा गुणा कर दिए हैं, ये मिल गया। इसके बाद इसका हमने हल किया इसको, तो इसकी वैल्यू आ गई 4 RL बटे, इसमें हमने क्या किया, यहाँ देखिए लिखा गया, चूंकि यल अगर लेस देन हो आर से बहुत छोटा हो यल, तो यल को छोड़ देंगे, यल को जब छोड़ देंगे इसका मान 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे तो आर का स्क्वायर हो गया ये, और ये भी आर का स्क्वायर, तो मिलके हो गया आर घाती 4, यहाँ एक आर से एक आर कट गया है, आर घाती 3 आ गया, 4 को हमने 2 गुणे 2 में तोड़ दिया है, और 2 क्यू यल चूंकि होता है, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, चूंकि P बराबर होता है 2 क्यू यल, इसीलिए जहाँ 2 क्यू यल था वहाँ P लिख दिया गया, ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अच्छी स्थिति में, यही है इतना। कोई दिक्कत इसमें?
एकदम सेम वैसे ही है क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण। इसके बाद कैलकुलेशन केवल है, कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आपको इतना आना चाहिए। हाँ ये ध्यान रखेंगे, इसका समझ लीजिए सूत्र है एक तरह से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, मैं आगे पीछे लिख दिया हूँ क्या, अच्छा नहीं सही, ठीक, होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है आपका 4RL, डायरेक्ट लिख लेंगे 4AB होता है। किसी वस्तु को 5 × 10 घाते -19 कूलम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। किसी वस्तु को 5 × 10 घाते -19 मतलब हमें आवेश दिया है Q बराबर 5 × 10 के घाते -19 कूलम। करा इतना धनावेशित करने के लिए उसमें कितने निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n ज्ञात करना है। जैसे ही हम इसको देखेंगे तो हमें याद आना चाहिए आवेश का कौन सा सूत्र, Q बराबर n, n हमें ज्ञात करना है, E को पक्षांतर कर देंगे तो n बराबर सूत्र बन जाएगा Q/E। Q का मान दिया है प्रश्न में 5 × 10 घाते -19 बटे E का मान होता है 1.6 × 10 घाते -19 कूलम। 10 घाते -19 से 10 घाते -19 कट जाएगा, बचा 5 बटे 1.6, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव हट जाएगा, एक अंक पे दशमलव, 50 बटे 16 भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16 × 48, बचा कितना 2, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 20, 16 × 21 16, बचा 4, फिर 40 हो जाएगा, 16 दूना 32, बचा 8, 16 × 25 80, 3.125 इलेक्ट्रॉन आंसर हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन आंसर। नन्हा सा सवाल एकदम प्यारा सा, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 3.125 इलेक्ट्रॉन।